हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे संविधान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में। लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में आता है, संविधान से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है। संविधान से जितने भी क्वेश्चन लगभग आते हैं उन सभी को इस सेट में कराया गया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन चलते, पहला इसके बारे में जान लेते हैं संविधान के बारे में। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान, लंबा लिखित संविधान है। यह भारत का सर्वोच्च कानून है। 20वीं सदी के भारतीय क्रांतिकारी दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतकार मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में भारतीयों के लिए उनके अनुसार भारत का संविधान बनाने के लिए एक भारतीय संविधान सभा का विचार रखा था। भारत का संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और यह पूर्ण रूप से लागू था 26 जनवरी 1950 को लागू था। शुरुआत में भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, भाग कितना था? तो 22, अनुच्छेद कितना? 395, और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन 1950 अधिनियम के बाद 104 संशोधनों के कारण अनुच्छेद की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 448। 448 कैसे हो? कभी देखे होंगे किसी में 19 का क है, 21 का ए है, इन सब को लेकर 448 हो गया अनुच्छेद। इसके अलावा इस संविधान में भाग पहले था 22 को, अब हो गया 25। पहले अनुसूची थी 8, अब हो गई अनुसूची 12। चलिए संविधान का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और इसमें देखिए आपको आंसर के साथ में भी दे देंगे अब, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। आप इसका पीडीएफ का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे आंसर डाला गया है ताकि आप पीछे से प्रैक्टिस करने में आपका कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। संविधान की कुंजी किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, B.R. अम्बेडकर ने। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? भारत के संविधान का विचार सबसे पहले M.N. राय के द्वारा दिया गया था, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? भारत के संविधान के कौन सी जो अनुसूची है एक नए राज्य का गठन उसमें कर सकती है? प्रथम अनुसूची। नए राज्य के गठन के लिए कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है अनुसूची दूसरी। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और भाषा कितना था? 22। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत को जो है संविधान सभा द्वारा आपको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को आपको पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषा जो है शामिल है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत है? दल बदल कानून आपको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। किस अनुसूची के अंतर्गत? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको? जीवी मालवानकर थे। जीवी मावलंकर। राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति थे। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आपको भारत का है जो सबसे लंबा लिखित संविधान है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था?
आपको 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अविभाजित भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? आपको सिक्किम 36वें संशोधन के अनुसार सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता लगभग सभी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। यह कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था आपको? 2 साल 11 महीने और 17 दिन, यानी 18 दिन भी हो जाता है। किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है? आपको मणिपुर और नागालैंड में जो है छठी अनुसूची लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसमें जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपको अनुच्छेद 356। संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले आपको ग्रेट ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की जो संसद है किससे मिलकर बनती है? आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीनों से मिलकर संसद बनता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्न में से किससे लिया गया था? आपको फ्रांसीसी क्रांति से लिया, यानी फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपको तमिलनाडु राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी आपको जीवन का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा और या उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता आपको वाक्य स्वातंत्र्य में निहित है, वाक्य स्वातंत्र्य में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? आपको पहली अनुसूची जो है राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की अनुसूची देती है, पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जो है बदला गया था? आपको प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को बदला गया था। नगरपालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? नगरपालिका विधेयक आपको 74वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। 74वां नगरपालिका 74वां यानी 74।
245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? 245 सदस्यों में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? आपको 233। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान आरक्षण को परिभाषित करता है? आपको अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? कौन जो थे संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है आपको अनुच्छेद 63 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद का प्रदान किया गया है। संविधान सभा की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द कौन सा है? दो शब्द कौन सा आपको? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और एक था अखंडता। इसमें दो शब्द बोला है लेकिन एक था अखंडता। 42वें संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में मूल रूप से आपको 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी के वर्तमान में कितने हो गए? 448। इसके बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 गो भाग हो गया है, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 448 अनुच्छेद है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गया था। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? आपको 1973 में। भारतीय संविधान सभा की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या आपको टोटल है 97 विषय हैं संविधान में। इनमें स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इनमें स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आर.के. शनमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। बलदेव सिंह छोकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के चुनाव के लिए अधिकतम आयु है आपको 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 को। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा की थी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और जोड़ा किससे जाता है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है 1976। 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 में। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? हमारे संविधान में आर्थिक योजना आपको समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन अनुच्छेद आपको 340 के क के अंतर्गत किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए
मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग 4। किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु है आपका 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? चीन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में शामिल है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो आपको 7वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा का अध्ययन, भाषा उसमें दिया गया 8वीं अनुसूची में। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था? पंजाब। पंजाब जो राज्य था वो हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगाया था और इसके जगह अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची आपको जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान सभा ने किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने आपको 1976 में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संविधान जब लागू होने के समय में समवर्ती सूची में कितने विषय थे आपको? 47। हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है? हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस देश के संविधान से लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आपको किस देश के संविधान से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको साइमन कमीशन आधारित है। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन आपको 1951 में किया गया था। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत नगरपालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के क के तहत। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? आपको 46वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय हैं? राज्य सूची में मूलतः आपको 66 विषय हैं। 66 विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद किस में है? 14 में। और इसमें यह कहाँ से लिया गया? आपको
ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 14 में है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को संविधान का हृदय और आत्मा बताया। यह एक मौलिक अधिकार है जो बताता है कि व्यक्तियों को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का जो है आपको अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? आपको मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? आपको राष्ट्रपति के पास है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में आपको 97 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपको भारत में हर साल 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, 26 नवंबर को। अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की विशेषताएं हैं? अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश की विशेषताएं हैं? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? संविधान की हस्तलिखित प्रति को आपको नंदलाल बोस ने सजाया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? आपको 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? आपको भारत के संविधान के प्रारूप की जांच करने वाले विशेष समिति के अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है दल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सार्वजनिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 231। आइए जान लेते हैं। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है। रिट कितना होता है? 3 है। रिट 3 है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 था। संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।